आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग मस्ट द एडमिशन रजिस्टर फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बी सिक्योरली प्रिजर्व बिफोर इट इज़ डिस्ट्रॉय। यानी कि जो हम रजिस्टर करवाते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको कितने समय पहले तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं डिस्ट्रॉय करने से पहले। ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री, 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री, इंडेफिनेटली और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों 10 सेकेंड का समय है, उसके बाद आपको आंसर बता देना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। दोस्तों पहला ऑप्शन है 1950, सेकेंड ऑप्शन है 1965, थर्ड ऑप्शन है 1948, फोर्थ ऑप्शन है 1947। तो दोस्तों 10 सेकेंड का समय है आपके पास, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948। तो दोस्तों जो फार्मेसी एक्ट है वो पास किया गया था 1948 में। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, विच स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ड्रग है जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम द बीइंग इंपोर्टेड इनटू इंडिया ड्यू टू द नेचर ऑफ द मेडिसिनल क्लेम्स मेड ऑन देयर लेबल्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरी है ड्रग की जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है इनटू द इंडिया, किसकी वजह से, नेचर की वजह से, ऑफ द मेडिसिनल क्लेम जो कि मेड ऑन देयर लेबल्स, उसके लेबल्स में जो बनाया गया है। तो दोस्तों इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है ड्रग इम्पोर्टेड इन माइनर क्वांटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस। जो ड्रग को इम्पोर्ट किया गया है माइनर क्वांटिटी में, इसका पर्पस है फॉर द एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालाइसिस। दूसरा है दोस्तों ड्रग क्लेमिंग टू क्योर और प्रिवेंट एनी डिसीज और एलिमेंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ड्रग दैट डिस्प्ले द ट्रू फार्मूला ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑन द कंटेनर लेवल बिलोंगिंग टू शेड्यूल सी एंड C1 दैट आर विद इन दियर स्पेसिफाइड पोटेंसी पीरियड। दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ड्रग दैट डिस्प्ले द ट्रू फार्मूला ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑन द कंटेनर लेवल, दोस्तों ये भी जो ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमको स्पेसिफिक कैटेगरी बताना है उस ड्रग की जो कि जिसको मैंने पूरी तरीके से जिसको क्लोज किया गया है, बंद किया गया है ना। ड्रग इम्पोर्टेड इन माइनर क्वांटिटीज, ये भी दोस्तों गलत हो जाए। तो सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ड्रग क्लेम्स टू क्योर और प्रिवेंट एनी डिसीज और एलिमेंट स्पेसिफिक इन शेड्यूल जी। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, द शेड्यूल इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक acts that deals with the requirements and guidelines for clinical trials import manufacture of new drug is। तो दोस्तों इसमें हमको शेड्यूल का बताना है। आपके लिए दोस्तों मैं एक शेड्यूल की एक अच्छी क्लास लेकर आऊँगा जिसमें ऑल द शेड्यूल्स कवर किए जाएंगे बहुत ही अच्छी ट्रिक से। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जो होगा शेड्यूल ओ ऑप्शन नंबर 1 है, या ऑप्शन नंबर 2 है शेड्यूल एम, शेड्यूल एफ, शेड्यूल वाई। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा शेड्यूल वाई, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स एंड गाइडलाइंस फॉर इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स के लिए कवर किया जाए। तो शेड्यूल वाई दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सेरा वैक्सीन एंड टॉक्सिन्स कम अंडर शेड्यूल, कौन सी शेड्यूल में ये आते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो शेड्यूल सी होता है उसमें दोस्तों जो स्पेशल टाइप के जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे सीरा वैक्सीन, पेनिसिलिन है ना, टॉक्सिन्स वगैरह भी कवर किए जाते हैं। तो पेरेंटल वाले में तो सी रहता है और C1 में क्या रहता है, नॉन पेरेंटल वाले रहते हैं, जैसे डिजिटेलिस हो गया है ना, नॉन पेरेंटल रहते हैं। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है ओ, शेड्यूल जो ओ है। सेकेंड ऑप्शन है शेड्यूल बी, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर 4 है सी। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शेड्यूल नंबर हो जाएगा सी। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट हाउ मैनी टोटल मेंबर मस्ट कंप्राइजेस एन इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड।
तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो आपको कमेंट पर बताना है। 5 मेंबर होते हैं या 8 मेंबर होते हैं या 10 मेंबर होते हैं या 12 मेंबर होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट पर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मेंबर। दोस्तों हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एन के अनुसार, धारा एन के अनुसार, व्हाट इज द मिनिमम डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट एरिया, जो डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट एरिया रहता है जिसपे हम अपनी दुकान वगैरह चलाते हैं, फॉर वन फार्मासिस्ट वर्किंग इन अ फार्मेसी को चलाने के लिए दोस्तों जो डिपार्टमेंट एरिया रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, 2 स्क्वायर मीटर या 4 स्क्वायर मीटर या 6 स्क्वायर मीटर या फिर 10 स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट में बताइए आप। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 6 स्क्वायर मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास दोस्तों, एज डिफाइंड बाय द डिज़ाइन एक्ट 2000 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिकली नॉट। दोस्तों ये बात पॉइंट हमको याद रखना, नॉट, अब यहाँ पे नहीं, इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन की डेफिनेशन में जो इंक्लूडेड नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारे पास 2 डायमेंशनल पैटर्न, दूसरा ऑप्शन है ए मेयर मैकेनिकल डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है कंपोजिशन ऑफ लाइंस और कलर्स, चौथा ऑप्शन है हमारे पास फीचर्स ऑफ शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 डायमेंशनल पैटर्न डिज़ाइन जो होती है 2 डायमेंशनल पैटर्न में भी देखने को मिलती है, कंपोजिशन ऑफ लाइंस और कलर्स इसमें तो होते हैं, फीचर्स ऑफ शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन ये भी हमको देखने को मिलता है। तो इसका जो नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मेयर मैकेनिकल डिवाइस। तो दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।